14 प्लस 3 17 साल। 17 साल के बाद में आपके हाथ में पीस ऑफ पेपर, कम मेहनत नहीं है। कोई 17 साल तक कोई मेहनत करे, आप उससे पूछो, अभी मैं बताऊंगा 17 साल में क्या करें, पूछो। अब बोलेंगे क्यों टेंशन में डाल, आपकी इजाजत है, पूछो कुछ आपसे नहीं, बोलो ना यार प्लीज। पहले तो ऑल ऑफ यू एग्री कि अगर जूनियर सीनियर को 14 साल 12 तक आने के लिए फिर 3 डिग्री, 17 साल के बाद हमें अल्लाह ने कहाँ खड़ा किया, इस माशरे ने जो हमको डिग्री दी, उस 17 साल की मेहनत के बाद, माँ बाप की मेहनत, उस्ताद की मेहनत, कॉलेज की मेहनत, पूरा सिस्टम हमारे लिए वर्क करता है। 17 साल के बाद मेरी क्या 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 हैसियत क्या है, उस डिग्री की वैल्यू क्या है मेरे हाथ में। एक चीज, जब डिग्री हाथ में आई, अब इन बच्चों को लास्ट ईयर आ चुकी है, आप लास्ट ईयर पास आउट हो चुके, दूसरा बच्चा एग्जाम देके क्लियर है, उसकी डिग्री हो सकता है 6 महीने साल पर बाद है, आपका 1 साल गुजर चुका है। कोई है इसमें ना कि बंदा जो मुझे बोल सके कि अब मैं तो ये क्वेश्चन तो मुझे आपको पिछले मई में पूछना चाहिए था, लेकिन मैं 1 साल बाद पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट नेक्स्ट? After 17 years rigorously working for, throughout my life for 17 years, you have very rigorously you have worked out. Now what next? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन का अभी मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये हो गया, एक बात क्लियर हो गई, 17 साल, व्हाट नेक्स्ट? है किसी के पास जवाब? अच्छा हाँ, डोंट वरी, जो जवाब, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, प्रैक्टिकली दिस, बेटा प्लीज कैप, वो जो मेरे भाई ने जो कैप पहना, प्लीज बेटा इधर इधर, मैं कह रहा हूँ 17 साल, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव से आपने डिग्री लिया, क्या मकसद था आपका? अभी परसों हम थाना रावड़ी में पुलिस स्टेशन है, वहां पे हम लोग कुछ काम से बैठे थे, तो पुलिस ऑफिसर बहुत सारी बातें कर रहे, और फिर लास्ट में बहुत सारे प्रवचन भी दी, तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछा लास्ट में, मैंने कहा ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, तो मैंने उनसे फिर बाद में बहुत शिकायत है, मेरे बच्चों की, मेरे मोहल्लों की बहुत सारी शिकायत कि हमारे मोहल्ले में ये होता है, आई टुक इट, जो है बीमारी तो मुझे बोलनी पड़ता है, हमारे मोहल्ले की बीमारी नहीं, बेटा मेरी बात समझ नहीं। तो लास्ट में मैंने उनको यही लाके छोड़ा, सर ठीक है, एवरीथिंग टेकन, थैंक यू सो मच, हमारे अंदर है ये बीमारी, लेकिन मैंने उनसे कहा पेन किस लिए बेटा? लिखने के, चश्मा, अब इसमें भी 2 कैटेगरी, एक सन ग्लासेस होते हैं, एक रीडिंग वाला होता है, तो आप बोलेंगे रीडिंग वाला तो रीडिंग के लिए, सन ग्लासेस तो सन उससे प्रोटेक्शन, जूते चप्पल पैर की हिफाजत करने, कोई भी चीज आप यहाँ पे उठाइए, हर एक का ऑब्जेक्टिव है। आपने डिग्री क्यों हासिल? मुझे शायर और शायरी में आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। तो फिर मैंने ऑफिसर से पूछा, सर कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हमें क्यों पैदा किया? पूरा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, और हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमें क्यों पैदा किया ऊपर वाले? तो वो एकदम स्टन हो गया, एकदम उसको, he was not expecting कि I ask such a question। बोला सर अभी आप मेरे को इसका जवाब मत देना, 2-3 दिन ले लो आप, फिर मैं कभी आपको भिवंडी ढाबे पे लेकर चलूँ, अपन बैठ के फुर्सत से बात करेंगे, इतना टेंशन लेके मैं वहां से निकल आया। अब ये टेंशन में मेरे बच्चों पे छोड़ रहा था, सामने बैठे हैं, 17 साल मेहनत की, 18वां साल खत्म होने पे है, 1 साल हो गया, क्या ऑब्जेक्टिव है? ये मेरा बच्चा वापिस मोहल्ले में जाएगा, अपनी फैमिलीज में जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव लेके जाएगा? और फिर मुझे ये हो गया एक पार्ट जो मैंने आपसे कहा, 17 साल, व्हाट नेक्स्ट? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो 17 साल के बाद भी हाथ पे हाथ रख के हम बैठे, खुशियां मना लो, म्यूजिक सुन लो, इससे पेट नहीं भरने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक बैक एंड रिट्रोस्पेक्ट कि हम क्या क्या आगे क्या करना है। आगे बहुत डार्क है, उस डार्क में आपको जब जाना है तो अंटिल अनलेस यू आर नॉट क्लियर कि मुझे क्या करना है, अदरवाइज बहुत सिंपल भी है। बहुत ऐसे जमाने में मैं आता हूँ उस बात पे। अभी मैं आपसे चंद चीजें पूछता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो पूछूं मैं? देखो मैंने अपने कॉलेज में और जहाँ भी कॉलेज में बच्चों से एड्रेस कर रहा हूँ, सर थोड़ा टाइम दे चले। मुझे कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर बोले गोदी मीडिया किसको बोलते? गोदी मीडिया किसको बोलते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया किसको बोलते हैं? आपस में बात नहीं करना है। हिम्मत मेरे पास गूगल पे है, मैं आपको 100-100 रुपये देते चलूंगा इंशाल्लाह।
QR कोड ओपन करके रखो। गोदी मीडिया किसको बोलते हैं? हाथ ऊपर। मेन स्ट्रीम मीडिया किसको बोलते हैं? हाथ ऊपर। बिंदास। वाह, फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट, कि ट्रम्प कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट है? सर ये क्वेश्चन मैंने F5 EDI में किया। ट्रम्प कौन से मुल्क का प्रेसिडेंट है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में? थैंक यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करूँ। वो बच्ची ने मुझे जवाब दिया मुंडी नीचे किया, तो मैंने उनका बांग्लादेश का, तो बोलती हाँ बांग्लादेश। तो मैंने उसको घुमाया क्वेश्चन को। अब इसने कौन सी हरकत की है कि पूरा कंट्री बौखलाया हुआ है, बहुत सारे पूरे पूरा वर्ल्ड बौखलाया हुआ है। वाओ, फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ यू। इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। That was related with tariff. चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें से किसने रिसेंटली संभल का नाम सुना है? संभल, और संभल कौन से स्टेट में? केरला के पास है? यूपी। हाँ यूपी है। वाह, थैंक यू सर, प्रिंसिपल सर, हैट्स ऑफ टू यू। आपके पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। ये क्वेश्चन पूछो मैं अपने पॉइंट पर। अच्छा अब चलो ये थोड़ा मजेदार है। ये बॉटल के जरिए पे अगर आज फंक्शन में रूह अफ़ज़ा की बॉटल रखी हो तो आप क्या बोलते? ये तो 500 का क्वेश्चन है। क्या मैसेज लेके जाते हैं? सर्वोच्चार। ऐसे तो कभी फोटो निकाल रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर। अब मैं बच्चों से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर रूह अफ़ज़ा रखा हुआ यहाँ, व्हाट मैसेज ये डेस्क देता आपको? तीन कोई जवाब दे दे, मेरे से 500 रुपया लेंगे। अभी साहब आपकी फिगर सुन के इतना अच्छा लगा ना, आप ये भी शो मत लेके जाओ 2 मिनट फिर बुला दूंगा लास्ट में। नहीं बात, हमें जागरूक स्टूडेंट चाहिए, जेड़ा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें बच्चे चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, मोहल्ले में आप जैसे ओनली 10-20% है, और अगर भिवंडी से बाहर जाओ तो आप जैसे सिर्फ हमारे पास 5% है, 3% है। हैट्स ऑफ टू भिवंडी से पता नहीं कि मुझे इतनी मोहब्बत है ना, यहाँ की मिट्टी से भी मुझे खुशबू आती है। अल्लाह का बहुत लोग शिकायत करते हैं, मैंने कहा अल्लाह ने इसको ढांप रखा है इसकी धूल से, मिट्टी से, वरना लोगों की नजरें लग जाए यहाँ पे। क्या हाल है? बहुत छोड़ो, वो बाद में फुर्सत से मिलो छाँव में मेरे से, ठीक है? मैं बताऊंगा क्या क्या है यहाँ पे। तो अभी मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, अगर मैंने रूह अफ़ज़ा की आपने कैच किया, ट्रम्प को बताया, टैरिफ बताया, संभल बताया, मैं ये एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना, रूह अफ़ज़ा के बारे में कौन बोले? ये हाल है, 2 बच्चे। थैंक यू सो मच। पता चला 3। थैंक यू सो मच। ये 4 लोग हो गए, 2 बॉयज 2 गर्ल्स। बाकी हमने तो 4 लोगों को ग्रेजुएट नहीं किया। इसका मतलब मेरे मोहल्ले के बच्चे सो रहे हैं। कोई दूसरा आपके लिए, आपके राइट्स के लिए, आपके हक के लिए लड़ रहा है। लोग आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ के माहौल में आपको सर्वाइव करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। आप मोबाइल और वो मोहल्ले में, और वो मोहल्ले का वो ना खान पान, बाहर आओ, ऐसे लगा कोई नहीं पूछेगा मोहल्ले में। एंड वी हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ द स्टेज। सर ने छोटे से 20 साल के अरसे में मेहनत की माशाल्लाह, अल्लाह ने कहा सर इसी माहौल में जहां लोग रो रहे, सर ने बोला कि मैं दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव। उसने मैंने सर से शेयर नहीं किया, अगर हम अपने आप को अपग्रेड करके नहीं रखेंगे, सर ये माहौल है अपग्रेडेशन का, तो मैं कहां से उम्मीद करूं ये बच्चे प्रोग्रेस करेंगे? कौन इनको जॉब देगा? अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ये दस में तो 4 मिले मुझे बताओ, खाना में सबसे अच्छा है ना वड़ा पाव कहाँ मिलता है? कितना हो गया? 1 नींबू 10 रुपए का मिल रहा है। वो नेचुरल है ना, गर्मी में अपने आप आता है। मैं गफूर भाई को प्यास लगी, चलो नींबू नेचुरल है, उसका बनाने वाला नेचुरल। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना नेचुरल बोले। एक पानी की बोतल पे नेचुरल नहीं बोलते, बनाया है। हालांकि इसको बनाना आसान है, नींबू को बनाना, इसको बनाना नींबू इज मोर डिफिकल्ट। यहां से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा क्या है? पहला सी हो गया कॉन्फिडेंस, दूसरा सी
कैरेक्टर। दूसरा सी क्या है, आप कितनी भी अच्छी डिग्री ले लो, है ना, इंटरव्यू में बोलो कि मेरे को झूठ बोलने का शौक है, मुझे झूठ बोलने का